वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का जीके कराएंगे, टॉप 50 जीके कराएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड इंडिया। भारत का संविधान भारत का वर्णन कैसे करता है, मतलब संविधान में इंडिया का वर्णन कैसा है वो पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए फेडरेशंस, ए क्वासी फेडरेशंस, ए यूनिटरी और यूनियन ऑफ स्टेट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनियन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 में बोला है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी कम्स अंडर हुच मिनिस्ट्री। आंतरिक सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो पूछा है। आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर आता है वो पूछा है। ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज। किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यालय कितना टाइम होता है, मतलब कितना टाइम उसका कार्यालय होता है गवर्नर का। तो ऑप्शन नंबर 4 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई भी गवर्नमेंट का टर्म 5 ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वो भी देखिए। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी एस राधाकृष्णन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालचारी इंडियन थे, जो कि भारत का लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, who is in charge of the office if both the president and vice president resign। क्वेश्चन में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों इस्तीफा दे दे तो कार्यालय का प्रभारी कौन होगा। अगर दोनों प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों अगर रिजाइन हो जाए तो कार्यालय कौन संभालेगा वो पूछा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर बहुत प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिटायर होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका जगह संभालेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच नेशन। भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई थी। फंडामेंटल राइट कौन देश से लिया गया था हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए यूके, बी यूएसए, सी साउथ अफ्रीका, डी जापान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी यूएसए। भारत का फंडामेंटल राइट यूएसए से, अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल राइट हमारा पार्ट 3 में होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है का आर्टिकल 12 से 35 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए डैश राइट। मतलब संपत्ति का अधिकार एक कौन सा राइट है, संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट कौन सा अधिकार है वो पूछा है। ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट, बी लीगल राइट, सी बोथ, डी कोई भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये एक लीगल राइट है। पहले फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, लेकिन उसको हटा दिया गया। अभी प्रेजेंट में राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, इसको समाप्त करता है कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 16, सी आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आर्टिकल 17। ये 17 में अनटचेबिलिटी का प्रथा खत्म करता है। ठीक है, आर्टिकल 18 में क्या है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 16 में है
इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई भी जॉब में हमको इंडियन सिटीजन को समान अधिकार देना है। आर्टिकल 15 में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेसिस ऑफ रेस, मतलब जाति, धर्म, कास्ट, ये सब के हिसाब से। ओके, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ए फैक्ट्री। भारत में किसी कारखाना में रोजगार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य आयु क्या है। मतलब कि किसी कारखाना में एम्प्लॉयमेंट, अगर फैक्ट्री में हमको काम करना है तो कोई भी चिल्ड्रन को, बच्चा को काम करना है तो सबसे कम आयु कितना है, इसके बाद वो काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए 14 ईयर, बी 16 ईयर, सी 18 ईयर, डी 21 ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 14 ईयर। तो कोई भी फैक्ट्री में न्यूनतम काम करने का न्यूनतम आयु कितना है, 14 ईयर। कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 24 में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आईपीसी स्टैंड फॉर। आईपीसी का मतलब क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है, ये तो मतलब क्या है वो पूछा है। ए नंबर इंटरनेशनल पीस कोड, बी इंडियन पीस कोड, सी इंडियन पैनल कोड, डी इंटरनेशनल पनिशमेंट कोड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इंडियन पैनल कोड। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पैनल कोड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। क्वेश्चन है, इन व्हिच आर्टिकल मेंशन राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद, मतलब कौन सा आर्टिकल में मेंशन है वो पूछा है। क्या ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 16, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 21 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।